हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 004 का ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इसको हम टोटल 2 वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, उसमें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे, प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात करेंगे, सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता क्या है। इसमें क्या है कि जो लोग होते हैं आपस में, चाहे दो लोग आपस में जब एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो उसके पीछे कोई भी रीज़न कुछ भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है, लेकिन वही आगे जाकर फ्रेंडशिप और कोई क्लोज रिलेशनशिप में या जो है जिसको हम बोल सकते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में वो कन्वर्ट होती है। इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब ये क्या है, ये किसी भी उस पर हो सकती है, चाहे वो एक ही स्टेट से हैं, चाहे एक ही बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन जो ऐसा जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के थ्रू आपस में उनके जो रिलेशनशिप होते हैं आगे वो लंबे चलते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। टू द क्वेरी व्हाई इट इज दैट ए पर्टिकुलर पर्सन हैज इवोक्ड आवर पॉजिटिव रिगार्ड। इसमें हमेशा पॉजिटिव रिगार्ड रहता है। प्रोबेबली विल रिलाई बाय मेकिंग रेफरेंस टू सम ऑफ द पर्सन गुड क्वालिटीज सच एज पर्सन की ऑनेस्टी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, और इवन द पर्टिकुलर हेयर स्टाइल दैट द पर्सन स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। किसी भी बेस के ऊपर वो उनके आपस में इनकी क्या होती है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती है। हमें जो सामने वाले में हमेशा पॉजिटिव ही सबको दिखता है। वाइल एक्सप्लेनेशन रेफरिंग टू क्वालिटीज विच सीम टू बी कंपेल एडमायरेशन आर फ्रिक्वेंटली गिवन, इट मस्ट बी kept in mind that interpersonal attraction is much more complicated than such explanation would imply। सिंपल इन्होंने कहा है कि जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली इस अट्रैक्शन पे आप स्टार्ट कर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जब भी अगर एग्जाम में आता है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो शायद यहाँ पे नहीं दी हुई। आप इसको अपने सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन बिटवीन पीपल विच लीड्स टू फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इसके अंदर क्या, कहाँ पे, कैसे होते हैं। इन सम केसेस पीपल आर अट्रैक्टेड टू दोज पर्सन whom they perceive as similar to themselves। जिनको हम किसकी तरफ हम अट्रैक्टेड होते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि वो सामने वाला हमारे जैसा है। द इफेक्ट इज़ वेरी स्मॉल फॉर सुपरफिशियल फीचर्स लाइक क्लोथ, और इन सब पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, बल्कि हमारे एटीट्यूड हमारे सेम होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे में सिमिलरिटी होती है। अब इन्होंने कहा कि इन सर्टेन अदर केसेस वी लाइक पीपल हु सीम टू एग्री विद अस बिकॉज हम कैसे कि वी थिंक दे आर स्मार्ट। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वो हमें स्मार्ट लगते हैं, या विल प्रोबेबली गेट अलोंग, या हमें उनके साथ अच्छा लगता है, या हम दे विल प्रोबेबली लाइक अस टू, या हमारी तरह है वो, to pretend to agree with someone even when you do not really for the purpose of getting something they can give you like a job। कई बार क्या होता है, वो pretend करते हैं, भले वो किसी के साथ वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो pretend करते हैं क्योंकि उसमें क्या उनको कोई अपना कुछ बेनिफिट होता है। जैसे कोई अपना जो सेल्फिश मोटिव होता है, जैसे अगर हम अपने बॉस के साथ जैसे ना वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका कहने का हमें यूँ लगता है कि वो जो है जॉब हमें देगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कई बार लोग वास्तव में अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा होने का प्रिटेंड करते हैं। इन जनरल दिस वर्क्स बेस्ट इफ यू प्रिटेंड टू एग्री इन अबाउट 70%, एंड रिसर्च शोज दैट लेस इज नॉट इनफ एंड मोर इज बोथ सस्पिशियस एंड बोरिंग। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कई बार, हम लोग भले ही हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के लिए, कई बार हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ के लिए प्रिटेंड करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी बिकॉज इसमें क्या ह्यूमंस आर सोशल, जितने भी ह्यूमंस हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, एंड अट्रैक्शन सर्व्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन फॉर्मिंग ए सोशल नेटवर्क। जब हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, इससे हमारा क्या होता है, सोशल नेटवर्क भी बनता है। तो इन्होंने वो स्टडी कर रखी है विच इन टर्न प्रोवाइड सम सिक्योरिटी एंड सेटिस्फाइज पीपल नीड टू बिलोंग टू ए सोशल ग्रुप। अब इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले क्या है कि इन असेसिंग द नेचर ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजिस्ट हैव यूज मेथड सच एज, अब जो है, अब इनको कैसे मालूम हुआ, जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन यूज़ किए, सर्वे मेथड का यूज़ किया, रेटिंग स्केल्स को, इन्वेंटरीज का यूज़ किया, जिससे इनको ये मालूम हुआ कि कैसे जो लोग होते हैं, हेयर द इफेक्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी, सोशल रिवॉर्ड, फैमिलियरिटी एंड फिजिकल अट्रैक्टिव्स आर एग्जामिन टू सी हाउ द इम्पैक्ट इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब इन्होंने इन सब के थ्रू जो टूल्स को यूज़ करके उन्होंने देखा कि जब व्हेन मेजरिंग द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन वन मस्ट रेफर टू द क्वालिटीज ऑफ द अट्रैक्टेड एज वेल एज द क्वालिटीज ऑफ द अट्रैक्टर। जो अट्रैक्ट हो रहा है वो भी, और जिससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी भी सब क्वालिटीज़ के बारे में कहते हैं। उन्होंने उसको मेजर किया, एंड इट इज सजेस्टेड दैट टू डिटरमिन अट्रैक्शन पर्सनैलिटी एंड सिचुएशन मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट। जब भी हम
इसको इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, हमें पर्सनैलिटी को भी और सिचुएशन को भी दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए। एंड मैनी फैक्टर्स लीडिंग टू इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है बीन स्टडीड। कई सारे जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं इसको बात कर लेते हैं इन डिटेल में। जैसे है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मतलब कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला जो अट्रैक्टिव होता है हम उसके साथ ज़्यादा अच्छे से, जो हम जनरली हम कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टर, कम से कम 7-8 बार ये आप देखेंगे 2014 में, 17 में, 16 में, 18 में लगातार ये आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में क्या होता है। डिस्पाइट द ओल्ड थिंग दैट ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप एंड यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, किसी को हम सिर्फ ब्यूटी के बेस पे या बुक को हम सिर्फ कवर के बेस पे हम जज नहीं कर सकते। वी टेंड टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 2000-year-old प्रोनाउंसमेंट क्या कि पर्सनल ब्यूटी इज अ ग्रेटर रिकमेंडेशन देन एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। यानी हम सिर्फ ब्यूटी के बेस पे ही वो नहीं कर सकते। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अट्रैक्शन इज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हम आपस में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में क्या होता है, हम सामने वाले को जो है उसको देख के हमसे गुड लुक्स के ऊपर हम अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इट इज इंडीड वेल नोन दैट मोस्ट पीपल शो ए सब्सटेंशियल प्रेफरेंस फॉर अट्रैक्टिव पर्सन ओवर अनअट्रैक्टिव। हमेशा हम कोशिश करते हैं जो हमारे को अट्रैक्टिव होता है हम उसी की ओर ही जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं उसके साथ, rather than उसकी जो कि हमें अनअट्रैक्टिव लगता है। ऐसी इन्होंने यहाँ पे स्टडीज़ भी कर रखी हैं कि क्यों हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के अंदर जो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कैसे रोल प्ले करती है। तो स्टडीज़ में इन्होंने क्या देखा कि देयर इज मोर देन फिजिकल ब्यूटी दैट दे सी, दे टेंड टू एज्यूम सर्टेन इंटरनल क्वालिटीज विद इन द पर्सन सच एज काइंड फिजिकल जो ब्यूटी है उसके अलावा ये भी है, इंटरनल क्वालिटीज़ भी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि टू इलुस्ट्रेट दिस फैक्टर लेट अस टेक द रिसर्च इलुस्ट्रेटिंग दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड स्टीरियोटाइप। ये हम लोग को हम ना भी जाते हुए हमारी उसके अंदर ही है कि हमारे जिसको बोलते हैं कि हमारी नेचर ऐसी कि हम स्टीरियोटाइप ही हम ये मानते हैं कि जिसको जो चला आ रहा है पीछे से, जिसमें हम ये मानते हैं जो फिजिकल अट्रैक्टिव होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्टडी ऑन द पॉपुलैरिटी अमंग एडोलसेंट्स वाज कैरी आउट। एक स्टडी हुई है, दे फाउंड, उन्होंने क्या देखा, व्हेन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वाज कंपेयर टू परसीव्ड एटीट्यूड सिमिलैरिटी। जब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को कंपेयर किया किससे, एटीट्यूड सिमिलैरिटी से, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हैड ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द पॉपुलैरिटी। उन्होंने क्या देखा, जो फिजिकल अट्रैक्टिव के ऊपर ज़्यादा लोगों ने फोकस किया। एंड दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑफ एटीट्यूड similarity with those of the others may be strongly influenced by more automatic judgments of physical attractiveness। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि जो इन्होंने स्टडी की उसमें क्या पाया, इन स्टडी इट वाज फाउंड दैट जो रेस्पोंडेंट्स हैं है ना या स्टूडेंट्स है गेव मोर मार्क्स, या जो इन्होंने स्टडी की है उनको मार्क्स देने थे, दे गिव मोर मार्क्स टू द किनको, सोशली एक्सेप्टेबल जो क्वालिटीज़ थी उनको, एंड सोशली अट्रैक्टिव लोग थे उनको जो हैप्पी लगते थे देखने में, जो इंटेलिजेंस जिनमें ज़्यादा थी, हेल्दी थे, सोशेबल थे, वार्म थे, उनको जो कि देखने में ज़्यादा जो अट्रैक्टिव थे उनको भी दिया। और साथ में जिनमें इंटरनल जो इनर क्वालिटीज़ थी उनको भी, जैसे काइंडनेस और होंगे, इनको भी दिए। तो फॉर एग्जाम्पल इन वन ज्यूरी टास्क सिमुलेशन experiment, more attractive defendants were found to be evaluated more positively and with less certainty of guilt, and then were other जो less की जगह जो more जो attractive है उनको ज़्यादा उनको रेटिंग दी जाती है। आगे रिसर्च ऑन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप, ये क्या है, इसमें भी हमारी जो होती है कि हम जैसा भी हमने किया कि हमारी ये स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में ही होती है ये चीज़ कि जो अट्रैक्टिव होगा ज़्यादा हम उसको ही ज़्यादा जो है प्रेफरेंस देंगे। इन्होंने क्या कहा कि इन वन ऑफ द फर्स्ट स्टडीज ऑफ द फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टीरियोटाइप, कॉलेज स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ, उन्होंने मैन एंड वुमेन के पिक्चर देखे थे हु आइदर वार, या तो वो तो क्या गुड लुकिंग थे, एवरेज थे और होमली थे। ठीक है, एंड टू देन इवेल्युएट देयर पर्सन, उनको क्या करना था कि जो स्टूडेंट्स को कि मैन एंड वुमेन की पिक्चर दिखाई और उनको बताया कि फिजिकल अट्रैक्टिव उनको जो उनके डिफरेंट जो ट्रेड्स थे उसके बेस के ऊपर उनको जो है लिखना था। तो उन्होंने क्या देखा कि रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू एज्यूम दैट फिजिकली अट्रैक्टिव जो पर्सन्स थे पोजेस्ड ए होस्ट ऑफ सोशली डिजायरेबल। उन्होंने क्या किया, जो अट्रैक्टिव लोग थे उनकी तो सारी पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में हम जिनको अच्छा मानते हैं, सोशली डिजायरेबल जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि लेस अट्रैक्टिव थे या अनअट्रैक्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्टडी की थी कि आप उनको बताना था स्टूडेंट्स को कि अट्रैक्टिव और नॉन अट्रैक्टिव जो है या अनअट्रैक्टिव है उनके ऊपर उनको पर्सनैलिटी के ट्रेड्स लिखने थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी अट्रैक्टिव लोग के ऊपर जो उन्होंने लिखा सारा कुछ उनके ऊपर जो है सारी उस टाइप की जितनी
जितनी अच्छी पर्सनैलिटी ट्रेट थी उनसे रिलेटेड सारी जो किनको दे दी, जो कि फिजिकली अट्रैक्टिव लोग थे। तो कंसिस्टेंट विद द फिजिकल अट्रैक्टिव, ये हमारी स्टीरियोटाइप होती है कि इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दैट फ्रॉम रिसर्च दैट ब्यूटीफुल एंड हैंडसम कैरेक्टर्स वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू बी पोर्ट्रेट एज वर्चुअस, रोमांटिकली एक्टिव एंड सक्सेसफुल देन लेस अट्रैक्टिव। ये कहा जाता है ना कि हम लोग जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, हम सारे जैसे हम जो है कोई सुंदर भी है देखने में और हेल्पफुल भी है, तो अपने आप सोच लेते हैं कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ठीक है ना। तो इस कहने का मतलब है कि जो भी जो है जो देखने में इन्होंने क्या कहा है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में जो लोग हम क्या देखते हैं जो कि फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो उसके साथ हम सारी अच्छी जो ट्रेड्स होते हैं वो जो है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये इन्होंने अपनी स्टडीज़ में पाया। अब है अट्रैक्टिवनेस एंड जॉब रिलेटेड आउटकम। इन्होंने इसमें क्या किया, जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं उनको जॉब में भी बेनिफिट रहता है। इसमें इन्होंने एक स्टडी की है। In one representative study, it was found that there was a significant difference between the starting salaries of good-looking men and those with slow average faces. जो थोड़ा स्लो, जो कि थोड़ा कम वो थे अट्रैक्टिव थे, उनकी सैलरी कम थी, जो जिनके राजन उनके जो कि गुड लुकिंग मैन थे, जब उन्होंने जॉब में ज्वाइन किया तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी दैट वाज वेरी हाई। तो फॉर वुमेन फेशियल अट्रैक्टिवनेस डिड नॉट इन्फ्लुएंस देयर स्टार्टिंग सैलरी। वुमेन के केस में क्या हुआ कि स्टार्टिंग सैलरी में तो उनका नहीं फर्क पड़ा, वो भले कितनी अट्रैक्टिव थी, लेकिन इट डिड सब्सटेंशियली इम्पैक्ट देयर लेटर्स। लेकिन बाद में जब वो जॉब में आ गई, एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनकी जो लेटर सैलरी थी, जो उसमें इंक्रीमेंट थी, वो बड़ी स्पीड पे बढ़ी। तो ये सारा का सारा उन्होंने सारा वही लिखा है कि जॉब से रिलेटेड भी हमारे को कितना बेनिफिट होता है। अब प्रॉक्सिमिटी, इसमें क्या होता है कि जो लोग हमारे नज़दीक होते हैं, जितना ज़्यादा हम किसी के साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वही हमारा फ्रेंड बन जाता है, उसी से हमारा जो है इंटीमेट, वही हमारा इंटीमेट पार्टनर बन जाता है। ये वो कह जाते हैं कि अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अकॉर्डिंग टू रॉलैंड मिलर इंटीमेट रिलेशनशिप टेस्ट, द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द मोर वी सी एंड इंटरेक्ट विद द पर्सन द मोर लाइकली टू ही और शी इज बिकम। हमारा उतना ही अच्छा वो फ्रेंड बन जाता है, उतना ही वो अच्छा हमारा इंटीमेट पार्टनर बन जाता है। एंड दिस इफेक्ट इज वेरी सिमिलर टू द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट इन दैट मोर ए पर्सन is exposed to stimulus, the more the person likes it. इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि दिस फैक्ट वेरी सिमिलर किस चीज़ में कि एक्सपोजर, जितना ज़्यादा हम किसी के साथ एक्सपोज करते हैं, जबकि हम अट्रैक्ट जो होता है, जो इतना ज़्यादा हमने जो हम जिसके पास रहते हैं उतना ज़्यादा हम उसके जो है वो हमारा वो पार्टनर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए जितना एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा हम उसके एक्सपोजर का मतलब क्या है, हम उसके साथ रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा आपस के अंदर जो रिलेशन होंगे उतने ही अलग हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे। प्रॉक्सिमिटी इज एन इंटेंसीफायर ऑफ सेंटिमेंट। इसमें क्या है कि जो ये भी वही इंटेंसीफायर सेंटीमेंट्स का मतलब क्या है कि जो हम ज्योग्राफी ये उसके ऊपर बेस्ड है कि ज्योग्राफिकल जो हमारे पास रहता है, हम उसी के साथ हमारे इमोशन जो होते हैं हम उसमें अटैच हो जाते हैं। ए फ्रिक्वेंटली एडवांस एंड कॉमनली एक्सेप्टेड नोशन इज दैट प्रॉक्सिमिटी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन वंस। हमने पढ़ लिया ऊपर कि प्रॉक्सिमिटी का हमारी फ्रेंडशिप की चॉइसेस पे बहुत इंपैक्ट होता है। स्टेटेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, द प्रोपोर्शन इज एज फॉलोज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द क्लोजर टू इंडिविजुअल आर लोकेटेड ज्योग्राफी, द मोर लाइकली इट इज दैट दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जितना ज़्यादा कोई ज्योग्राफी एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उतना ही ज़्यादा उनमें जो है ज़्यादा आपस में इंटीमेट रिलेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इंटीमेट रिलेशन कह लो प्रॉक्सिमिटी के कारण या इंटरेक्शन जो है उनका जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको आप अगर आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखिए जो है 3.2.1 जैसे उन्होंने रिसर्च की बात की है, तो इसी का ही पार्ट आ जाएगा, अट्रैक्टिवनेस भी इसका पार्ट है, ठीक है। और ये हम जो पहला पॉइंट कर रहे हैं ये वाला, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस 3.2.1, एंड इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जो रिसर्च है, ये भी इसी का ही पार्ट है, एंड अट्रैक्टिवनेस भी इसी का ही पार्ट है। देन कम टू 3.2.2 डेट इज प्रॉक्सिमिटी, ऑलरेडी डन। एंड इसका जो है जो प्रॉक्सिमिटी का पार्ट कौन सा है, ये वाला प्रॉक्सिमिटी ऐसे ये हमने अभी सेंटीमेंट्स को लिखे किया जो कि ज्योग्राफिकली हमारे साथ में होते हैं, और एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसको जो नंबरिंग उसके हिसाब से कर लीजिए ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हों, ठीक है। अब उन्होंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे थे कि जो ज्योग्राफिकली जो पास में रहते हैं उनकी जो है ज़्यादा अच्छे से उनके आपस में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन उनमें होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जिसके अंदर क्या किया था इन्होंने कि यहाँ पे सेवरल इन्वेस्टिगेटर्स हैव कलेक्टेड डेटा विद इंडिकेट दैट स्टूडेंट्स टेंड टू डेवलप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप फ्रेंडशिप विद दो स्टूडेंट हु शेयर द। उन्होंने ये जो देखा है कि कैसे जो डाटा इकट्ठा करके उन्होंने क्या देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जो है उनकी जो ज़्यादा अच्छी जो फ्रेंडशिप होती है, स्ट्रॉन्गर रिलेशन जो फ्रेंडशिप होती है किनके साथ होती है, जो सेम क्लास में होते हैं, जो एक साथ एक ही बिल्डिंग को शेयर करते हैं, जैसे हॉस्टल में बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एक साथ रहते हैं, ज्योग्राफिकली भी एक साथ होते हैं और वैसे भी जो है एक साथ
साथ रहते हैं तो उस कारण से उनमें जो है ज़्यादा अच्छे से रिलेशन बन जाते हैं। अब इन्होंने एक और स्टडी भी दे रखी है फेस्टिंगर, शैटर एंड बैक की। इन्होंने क्या किया 1950 में कि इन्होंने एक ऐसी स्टडी की जिसमें क्या है कि दिस इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप इन ए न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर मैरिड स्टूडेंट थे, उनके कोई न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट में उन्होंने एक स्टडी किया, ठीक है। द हाउसिंग डेवलपमेंट स्टडीज कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल हाउसेज अरेंज्ड इन यू शेप। अब जो हाउसेज थे वो इस टाइप के बने हुए थे कि यू शेप में थे, और बीच में जो यू शेप में आप देखेंगे आमने सामने हो गए, और जो बीच में क्या थे वो घास लगी हुई थी, ठीक है, ग्रास बीच में थी। सच डेट ऑल एक्सेप्ट द एंड हाउस, जो एंड के हाउसेज थे जो कि यू शेप में है, जो एंड एकदम कॉर्नर वाला जो हाउस थे फेस ऑन टू ए ग्रासी, फेस्ड है ऑन टू ए ग्रासी है, ठीक है। द टू एंड हाउसेज इन ईच कोर्ट फेसेज ऑन द स्ट्रीट, सभी जो थे टू एंड के जो हाउसेज थे वो फेस की तरफ थे, बाकी सबके सब क्या आते वो बीच में उनके घास लगी हुई थी। तो फेस्टिंगर ने क्या देखा, अराइव्ड एट द इंटरव्यूइंग कंक्लूजन दैट टू ग्रेट एक्सटेंट आर्किटेक्ट्स कैन डिटरमिन द सोशल लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स। उन्होंने क्या देखा कि उनकी सोशल लाइफ कैसी है, किस टाइप से जो उस प्रोजेक्ट के अंदर वो देखना चाहते थे। ही फाउंड दैट द टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रेंडशिप विच डेवलप कौन से, शेयर डिस्टेंस बिटवीन हाउस, जो उनका बीच का जो डिस्टेंस है मेन वो था, एंड डायरेक्शन इन विच दे हाउस, जो डायरेक्शन थी आमने सामने उसको उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रेंडशिप डेवलप मोर फ्रिक्वेंटली बिटवीन नेक्स्ट डोर, जो साथ के जो नेक्स्ट डोर के थे उनके साथ बड़ी अच्छे से उनकी फ्रेंडशिप होगी नेबर्स की, लेस फ्रिक्वेंटली बिटवीन पीपल हुज हाउसेज वर सेपरेटेड बाय अनदर हाउस। लेकिन जो जिनमें उनमें फ्रेंडशिप कम हुई जिनके जो डोर थे हुज हाउसेज वर सेपरेटेड बाय अनदर हाउस, जो कि जिनके डोर थे वो अलग थे, जो एक दूसरे से काफ़ी जिनकी दूरी ज़्यादा थी rather than उनकी जो कि पास थे। तो कहने का मतलब क्या है, जो ज्योग्राफिकली भी जो पास में रहते हैं उनमें भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होती है rather than उसके जो कि दूर रहते हैं। अब क्या है, इन्होंने वही सब चीज़ें बताई कि फेस्टिंगर, शैटर एंड बैक ऑल्सो फाउंड एट आर्किटेक्चरल फीचर विच बॉट एन इंडिविजुअल इनटू प्रॉक्सिमिटी विद अदर रेजिडेंट टेंडेड टू इंक्रीज दैट पर्सन्स पॉपुलैरिटी। तो क्योंकि वो इसके अलावा ये भी है कि वो पर्सन जो है वो कितना पॉपुलर है, उसकी तरफ भी उससे वो हुआ कि भाई अट्रैक्शन हुआ। इट वॉज फाउंड फॉर एग्जाम्पल अ पोजिशन ऑफ द स्टेयरवेज एम्बेडेड इन द रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट नियर द एंट्रेंसेस एंड एग्जिट। इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा, ऐसे अपार्टमेंट में भी देखा जिनकी जो स्टेयर्स थी वो वहाँ पे उस जो पड़ोस में जिसके घर के पास होती थी, आसपास के जो घर थे, फॉर एग्जाम्पल द पोजीशन ऑफ स्टेयरवेज एनेबल द रेजिडेंट। जब वो लोग उन्होंने क्या देखा, जो लोग सीढ़ियों से उतरते जाते हैं तो वो आपस में जैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो जो सीढ़ियों में भी उन्होंने देखा जो जिनके घर पास पास हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उनके आपस में जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हुआ। रेजिडेंट ऑफ अपार्टमेंट नियर द एंट्रेंसेस एंड एग्जिट ऑफ द स्टेज, जो सीढ़ियाँ जहाँ पे आती हैं जाना और आना वहाँ से, टू मेक मोर फ्रेंड। वहीं पे लोग उन्होंने क्या देखा, वहीं पे लोग जो है सीढ़ियों में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनके आपस में बहुत अच्छी वो फ्रेंडशिप होगी। तो सिमिलैरिटी द पोजीशन ऑफ द मेल बॉक्स, इसी तरह से जो है उनके मेल बॉक्स जो है जहाँ पे लेटर आते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। इन ईच बिल्डिंग इंप्रूव द सोशल लाइफ ऑफ द, उन्होंने क्या देखा, जब मेल बॉक्सेस थे तो जो रेजिडेंट्स थे वहाँ आते थे अपने जो मेल को चेक करते थे मेल बॉक्सेस को, तो वहीं पर जैसे उन्होंने देखा उनमें भी वहाँ पे जब लोग जब मिलते थे उसके बहाने, लेटर्स के बहाने, तब भी उनमें बहुत अच्छे से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन उन्होंने देखा उनमें पाई गई, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने देखा जाता है कि कैसे जो है हमारा जो है ज्योग्राफिकली हम जब साथ साथ रहते हैं या प्रॉक्सिमिटी के कारण कैसे हम लोग जो है आपस में हमारी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हो जाती है। फिर इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ये भी वही चीज़ है कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनमें जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, जिनके साथ हम रहते हैं उतनी हम उससे हमारे को जो है इंफॉर्मेशन, हम जितना ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किनसे मिलती है, जो हमारे पास रहते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं उनसे हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम मिलती है। तो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। तब प्रॉक्सिमिटी का ये पार्ट, जो पहला वाला पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था जिसमें हम ज्योग्राफिकल की बात की थी, प्रॉक्सिमिटी एज एन इंटेंसिफायर ऑफ सेंटीमेंट, ये भी इसी का पार्ट था। ये था हमारा जो है प्रॉक्सिमिटी का। और सेकंड पार्ट जो उसका ये वाला है कि इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब हम पास में रहते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें मालूम होती है, आपस में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को। बट अंडरलाइज ऑफन ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉक्सिमिटी एंड सेंटीमेंट। प्रॉक्सिमिटी अपीयर्स टू अलाउ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर पर्सन, हमें दूसरे पर्सन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमें क्या होता है अपॉर्चुनिटी मिलती है।
एंड एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट वन लाइकली टू रिसीव फ्रॉम द अदर पर्सन। दूसरे पर्सन से हमारे को कैसे मतलब हम कैसे जो हमारे को एक्सपीरियंस मिलता है हम उसको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और हमें डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट वन इज लाइकली टू रिसीव, इसके अलावा जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है वैसे कि कैसे हमें उससे बात करते समय रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, हमें कहने मतलब हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हम उन सब चीज़ों को देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा और नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान है। ठीक है। दस विद डिक्रीजिंग डिस्टेंसेस सेंटीमेंट्स सच एज लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्पेशली द स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स ऑफ लव एंड हेट आर नॉट लाइकली टू बी फेल्ट फॉर पीपल अबाउट होम वी हैव मिनिमल इंफॉर्मेशन विद होम वी हैव हैड लिटल। जिनके साथ हमारे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा हमारे को लव अफेयर स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग भी लेते हैं, उनसे हमारे जो रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से लाइक करते हैं। और जिनके साथ हमारे को हम उनको लाइक नहीं करते और उनको हम हेट करते हैं तो उनके साथ क्या होता है हम के बारे में हमको ये भी हमारे को या कम एक्सपीरियंस है तो उसमें क्या होता है हमारे जिसमें हमारे सेंटीमेंट अटैच नहीं होते, तो ये उन्होंने उसका उल्टा केस दे रखा है कि उस केस में हम लोग कैसे उनसे दूर होते हैं। तो ये सारा उन्होंने उसी के बारे में ये एग्जाम्पल भी उन्होंने उसी का ही दे रखा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है हैदर बैलेंस थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैदर बैलेंस थ्योरी में क्या है कि इसमें हम डिटेल में इसको आगे और भी पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा ये है कि हैदर बैलेंस थ्योरी में क्या होता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हम सब जो है सोसाइटी में रहते हैं, तो इसमें इनकी जो थ्योरी को हम कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा हुआ है ना, द प्रेडिक्शन दैट प्रॉक्सिमिटी विल मोर ऑफन लीड टू लाइकिंग देन डिसलाइकिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। ये भी उसी का प्रॉक्सिमिटी का ही पार्ट है। इन्होंने क्या कहा है कि हम जब आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम क्या करते हैं अपने जो रिलेशनशिप है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, उसको बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई 3 नेबर हैं, ठीक है, पास पास रहते हैं, 3 नेबर हैं, प्रॉक्सिमिटी में तो हमने कह दिया वो पास रहते हैं, तो उनके आपस में बहुत अच्छे से उनका इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगी। लेकिन वो जो 3 नेबर जो हैं अगर तीनों में आपस में बहुत अच्छे से बोलचाल है फिर तो वो बैलेंस बन गया। या अगर मान लीजिए उनमें से तीनों में किसी एक में नहीं है, 2 में आपस में बनती है, 1 में नहीं बनती, तो क्या होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें बैलेंस, जो हैदर क्या कहते हैं कि जब भी हम इम्बैलेंस होता हमको मिलता है तो हम उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। तो यही इनकी जो है बैलेंस थ्योरी है हैदर की। द प्रेडिक्शन दैट प्रॉक्सिमिटी विल मोर ऑफन लीड टू लाइकिंग देन डिसलाइकिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज, इनका नाम है थ्योरी का। इट कैन परहैप्स बी मोस्ट इजीली डिराइव फ्रॉम हैदर का बैलेंस थ्योरी है। बैलेंस नाम से ही मालूम हो रहा है बैलेंस थ्योरी कि हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। द बेसिक टेनेट ऑफ हैदर्स थ्योरी इज दैट पीपल स्ट्राइव टू मेक द सेंटिमेंट रिलेशनशिप हारमोनियस, जो अपने जिससे हम अटैच होते हैं हम उन रिलेशनशिप को क्या बनाते हैं हारमोनियस, हारमोनी रखते हैं उसके अंदर विद द परसेप्शन ऑफ द यूनिट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, यूनिट रिलेशनशिप एक एक आदमी का एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट क्या हमारे पूरे ग्रुप बन जाते हैं, उनके अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट्स में हम कैसे उसमें हार्मनी बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज हैदर मीन बाय फ्रेज सेंटीमेंट रिलेशनशिप, इसका मतलब है सेंटीमेंट क्या है, सिंपली है पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, सेंटीमेंट जिससे हम अटैच हो जाते हैं टुवर्ड्स समवन और समथिंग। व्हाट डज हैदर मीन बाय फ्रेज यूनिट रिलेशनशिप, सेपरेट एंटिटीज आर सेड टू हैव ए यूनिट रिलेशनशिप व्हेन दे प्रोसीड बिलोंगिंग टुगेदर। से मैं बताया कि 3 नेबर है तो एक एक क्या हो गया, वो तीनों यूनिट हो गए अलग अलग, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर एग्जाम्पल आर यूजुअली परसीव्ड एज ए यूनिट, आर ए मेंबर, आर ए पर्सन एंड इज क्लोथिंग। सिंपल क्या है कि जैसे हम सिंगल यूनिट 3 हो गए और जब तीनों मिल जाएंगे तो हमारे वो क्या बन जाएगा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हैदर ड्रॉज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर फॉर्मुलेटेड बाय द गेस्टॉल्ट। अब गेस्टॉल्ट भी जो है एज ए होल पे वो कहते थे, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट भी वो सब चीज़ों पे वो भी हार्मनी पे जो है फेथ करते थे। उन्होंने कहा जो गेस्टॉल्ट डिस्कवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज स्पेशली लाइकली टू लीड यूनिट इंफॉर्मेशन प्रॉक्सिमिटी। उन्होंने ये कहा है कि गेस्टॉल्ट भी क्या मानते थे, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है वो उसमें क्या होता है, वो जब आपस के अंदर एक यूनिट बनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक हार्मनी को मेंटेन करते हैं, जो प्रॉक्सिमिटी को है बेस के ऊपर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टुगेदर स्पेशली टेंड टू बी परसीव्ड एज ए, जो ऑब्जेक्ट आपस में क्लोज होते हैं टेंड टू परसीव्ड एज ए यूनिट, ठीक है ना, ग्रुप बन जाता है वो। तो इन्होंने उसके बारे में कई सारा वही इसी के बारे में ये कि कैसे अब यहाँ से एक किताब पर्सनैलिटी इन्फॉर्मेशन कंटेन इन बोथ फोल्डर, ये भी सारा उन्होंने एक थ्योरी दे रखी है कि कैसे जो है लोगों को ये थ्योरी दी थी कि 2 फोल्डर्स में इनको 2 ग्रुप के अंदर इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। यहाँ से इसको करते हैं बहुत फोल्डर्स ये
यहाँ से कि इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइकिंग प्रोटिफाई, सारा उन्होंने उसी के बारे में दिया है कि कैसे हम लोग जो है एक हार्मनी को बनाते हैं, कैसे हम ग्रुप के अंदर आपस में कहीं पे भी हमारे को इम्बैलेंस दिखता है तो हम कैसे उसके अंदर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। बस ये थोड़ा सा ही आएगा इसके इधर की, आगे जो है बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं इसको, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का ही पार्ट है। इसके ऊपर आपके पास कोई प्रॉक्सिमिटी का आता है तो आपको सारे पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे इसके अंदर। अब ये जो है सेपरेट पॉइंट है डेट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि हम कैसे क्या सिमिलर होते हैं तब हम लोग जो है इंटरपर्सनल अटैक ज़्यादा होता है, या अलग होते हैं तब होता है। तो किस किस तरह से जो सिमिलैरिटी होती है, इन्होंने क्या है कि द नोशन ऑफ बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक, जब आपने देखा है जो बर्ड्स होते हैं एक झुंड में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ द सिमिलैरिटीज आर क्रूशियल डिटरमिनेंट ऑफ द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, कि जब बर्ड्स जिस ढंग से ग्रुप में चलते हैं उसी तरह से वो क्या कहते हैं जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के लिए जो सिमिलैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी देखा आपने जो एक ही तरह के जो बर्ड होते हैं वो एक शाम के टाइम देखेंगे एक ग्रुप में बना के चलते हैं, वो है ना। क्रो होंगे तो क्रो, पिजन होंगे पिजन, ये नहीं है कि 5-6 तरह के डिफरेंट तरह के एक ही ग्रुप में चल रहे, नहीं, अलग अलग जो है सब अपने ग्रुप में चलते हैं एक ही तरह के। तो अकॉर्डिंग टू मॉरी अट्रैक्शन सिमिलरली मॉडल दिस ले बिलीव दैट पीपल विद एक्चुअल सिमिलैरिटी प्रोड्यूस इनिशियल अट्रैक्शन, कि शुरू में हम जब लोगों से मिलते हैं तो शुरू में जब स्टार्टिंग में हमारे को क्या चाहिए होती है, सिमिलैरिटी के बेस पे हम जो इनिशियली अट्रैक्ट होते हैं। एंड परसीव सिमिलैरिटी डेवलप्स फॉर समवन टू रेट अदर एज सिमिलर टू देमसेल्फ इन ऑनगोइंग। उसके बाद उसी के बेस के ऊपर हमारा जो होता है आगे ऑनगोइंग रिलेशनशिप में जो है वो बनता जाता है, जो कि शुरू में पहले क्या बनता है फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद या फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी डिफरेंट किस किस तरह से हमारे में जो आपस में सिमिलैरिटी होती है, जैसे इन्होंने क्या रखा है, कहाँ पे दिया हुआ इन्होंने कि research suggests that interpersonal similarity and attraction are multi-dimensional construct in which people are attracted to others who are similar to them in, या तो कोई डेमोग्राफिक में होते हैं, या फिजिकल अपीयरेंस में होते हैं, एटीट्यूड्स में होते हैं, इंटरपर्सनल स्टाइल में, इन या सोशल कल्चरल बैकग्राउंड में सेम होते हैं, पर्सनैलिटी में, इंटरेस्ट में, एक्टिविटीज़ में, कोई स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में, ठीक है ना। कहीं कोई डांस क्लास में जाता है तो वहाँ पे सब आपस में मिल जाते हैं, कहीं कोई म्यूजिक क्लास में जाते हैं बच्चे, कोई कोचिंग के लिए जाते हैं, तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे में सिमिलैरिटी होती है, तभी हम जो है उनसे वहाँ पे मिलते हैं और हमारा जो इंटरपर्सनल सिमिलैरिटी इस तरह से होती है। तो क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, कई बार क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी सेम होती है, उसमें भी एक जैसे होते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा कि दैट पीपल आर मोर लाइकली टू फॉर्म लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद दोज हु आर इक्वली मैच्ड इन द सोशल, जो उनकी खुद की जो सोशल एट्रीब्यूट्स है वो आपस में, या लाइक फिजिकल एट्रैक्टिवनेस सब आपस में मिलते हैं, तभी हमारी जो है हम जब एक जैसे होते हैं दिखने में, बात करने में, हमें लगता है कि हमारे जैसा है। जैसे अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हमें लगता है सामने वाला भी एक्सट्रोवर्ट है, तो हमारी उससे अच्छे से होती है। कोई अगर शाई नेचर का तो उसको अपने जैसा शाई नेचर का मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपने जैसे जो लोग होते हैं, जिनमें फिजिकली जो एक जैसे होते हैं, हमारी उनमें अच्छे से आपस में सिमिलैरिटी होने से अच्छे से हमारी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती है। एटीट्यूड, जहाँ पे हमारे एटीट्यूड सेम होते हैं, दोनों में, दोनों जो दो लोग होते हैं वो हाई एटीट्यूड होगा तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कि अगर सिमिलैरिटी होगी कहाँ पे, अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस उनका सेम होगा, है ना। कहीं ना कहीं जो है सिमिलैरिटी होती है एटीट्यूड में, तभी वो जो है उनमें अच्छे से बनती है आपस के अंदर। जैसे उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने कहा कि बाय अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए पर्सन पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्रपोर्शन ऑफ द एटीट्यूड सिमिलरली एसोसिएटेड विद द डाइट ऑफ द पर्सन। सेम लोगों का एटीट्यूड अगर सेम होते हैं, इट वाज आल्सो रेज्ड दैट वन विद द सिमिलर एटीट्यूड एज यूअर्स वाज मोर एग्रीएबल विद योर परसेप्शन ऑफ थिंग्स एंड मोर रीइंफोर्सिंग शी और ही वाज सो एज द मोर, जैसा हम हैं वैसा ही वो होता है। तो बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, डिफरेंस इन द एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट कैन लीड टू डिसलाइक एंड अवॉइड। अगर डिफरेंस होगा हमारे एटीट्यूड्स में, हमारे इंटरेस्ट में, तो हमारे में क्या हो जाएगा, डिसलाइक हम करेंगे, अवॉइड करेंगे, और हमारे अंदर जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन नहीं होगी। और जितना ज़्यादा हमारे में सिमिलैरिटी होगी रिगार्डिंग हमारे एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उतना ज़्यादा हमारे में क्या होगा, वेयर सिमिलैरिटी इन एटीट्यूड प्रमोट्स सोशल अट्रैक्शन। ये सिंग एंड हो की 2000 की स्टडी है। तो उन्होंने कहा कि इट वाज पॉइंटेड आउट द एटीट्यूड सिमिलैरिटी एक्टिवेट द परसीव अट्रैक्टिवनेस एंड फेवरेबली इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर। हमें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मिलती है जब एक दूसरे के साथ हम, मतलब कहने वाला कि हम अच्छा हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, या हमारे में रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे में जब सेम एटीट्यूड इंटरेस्ट होते हैं, सेम कल्चर होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर हमारी जो सिमिलैरिटी होती है, तभी हम जो है हमारे में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती है। फिर इन्होंने एक और स्टडी देखी, द स्टडीज बाय जेमिसन, लाइडन एंड जेना। इन्होंने क्या कहा है, शोड द एटीट्यूड सिमिलैरिटी कुड प्रेडिक्ट हाउ पीपल इवैल्यूएट देयर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। उसी के बेस के ऊपर वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं। एंड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल फर्स्ट इंप्रेशन विच इन टर्न
ऑफ एक्टिविटी प्रेफरेंस सिमिलैरिटी एंड वैल्यू बेस्ड एटीट्यूड सिमिलैरिटी। जो हमारे जैसे एटीट्यूड वाले होते हैं, सेम हमारा इंटरेस्ट होता है, उनका होता है, तो उसी ढंग से हम क्या करते हैं, उनको इज्जत भी देते हैं, उसी के हिसाब से हम उनके इंटेलेक्चुअल को कि हम ऐसे हैं तो वो भी ऐसे हो, उसी हिसाब से उनको वैल्यू बेस्ड हमारा एटीट्यूड होता है। तो यानी कहने का मतलब कि हम उस ग्रुप में, इन्होंने एक और चीज़ भी दे रखी है, इन इंटर ग्रुप कंपेरिजन हाई एटीट्यूड सिमिलरिटी वुड लीड टू होमोजेनिटी। इंटर ग्रुप में क्या होता है, दो डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप क्या होता है, सेम ग्रुप के मेंबर एमंग इन ग्रुप मेंबर्स, वेयर low attitude similarity would lead to diversity among in-group members, promoting social attraction, achieving high group performance in different। जो इन ग्रुप के मेंबर होते हैं वो आपस में ज़्यादा अच्छे से सोशली अट्रैक्ट होते हैं, उनमें हाई परफॉर्मेंस होती है, रादर देन उनके जो कि इंटर ग्रुप कंपेरिजन दूसरे ग्रुप में उनका अलग होता है, उनसे उनको मतलब नहीं होता है। तो जो इन ग्रुप मेंबर होते हैं वो कैसे अपने, उन्होंने लिखा है कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने जो है स्टडी कर रखी है। अब है सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जिन लोगों की सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड दोनों की सेम होती है तो ऑब्वियसली वो भी वहाँ पे भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। पर्सनैलिटी अगर एक्सट्रोवर्ट लोगों से ज़्यादा अच्छे से उनकी होती है, इंट्रोवर्ट से ज़्यादा होती है। दे भी रखा है इन्होंने कि अगर what similar to themselves in agreeableness है, conscientiousness है, extroversion है, emotion stability है, openness to experience है, attachment जैसा हमने न्यू पाई किया था ओशन मॉडल उसमें था ना, तो उसी टाइप से उन्होंने कहा कि जो भी है अपने जिन के साथ हमारी ये जो क्वालिटीज़ होती हैं या और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो जिसकी जैसी पर्सनैलिटी उसको वैसा ही अच्छा लगता है, उसी के साथ ही रहना अच्छा लगता है। इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई म्यूज़िक क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, तो जहाँ पे हमारी जैसी हैबिट होती है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारे को उसी में इंटरेस्ट आता है, हमारे को वहीं का ही उसी टाइप का लोग जोड़ते हैं, सामने वाला भी जो बंदा होता है हमारे को वही अच्छा लगता है जो जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट एक्टिविटी दोनों के दोनों मैच करते हैं। सोशल स्किल्स, ये भी वही चीज़ है कि लोगों से हम मिलना जुलना पसंद करते हैं सोसाइटी में, जो जिसमें जैसे हम बात करते हैं, सामने वाला भी की भी जो सोशल स्किल अगर सेम होती हैं, ठीक है ना, तो उससे मिल जाता है हमारे कोई हमारे को रिस्पेक्ट करता है, हमारे को ग्रेटिट्यूड जो है हमारे को जो है जिसके हमारे सिमिलर हम बात करने का तरीका सेम होता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जो है हमारी जो सोशल स्किल सेम होती हैं तो उसी टाइप से हमारा क्या होता है इंटरपर्सनल जो है हमारा अट्रैक्शन होता है। अब इफेक्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इफेक्ट्स क्या होते हैं सिमिलैरिटी के, उन्होंने क्या कहा है कि अब जो है जिन लोगों के में सेम होते हैं जो एक जैसे उसमें क्या फ़र्क आता है, उसमें इसमें फिर इन्होंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ते हैं सिमिलैरिटी हैज़ इफेक्ट्स ऑन स्टार्टिंग रिलेशनशिप बाय इनिशियल। शुरू में तो हम जब इनिशियली जब बात करते हैं तो हम सिमिलैरिटी के बेस पे करते हैं टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने के लिए। इट इज शोड दैट हाई एटीट्यूड सिमिलैरिटी रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनिशियल अट्रैक्शन टू द टारगेट पर्सन एंड हाई एटीट्यूड दिस सिमिलैरिटी रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ऑफ द इनिशियल अट्रैक्शन। स्टार्टिंग में जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे को सिमिलैरिटी चाहिए होती है रिलेशन को शुरू करने के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर ये उन्होंने स्टडी में भी लिखा है कि जो इनिशियल अट्रैक्शन में क्या होता है हमारे को हाई सिमिलैरिटी चाहिए होती है एंड हाई एटीट्यूड डिससिमिलैरिटी। उसमें क्या होता है जहाँ पे डिससिमिलैरिटी होती है एटीट्यूड में, तो उनमें क्या होता है डिक्रीज इन इनिशियल अट्रैक्शन, उनमें क्या होता है शुरू में अट्रैक्शन कम होती है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो सिमिलैरिटी में जहाँ पे जो हम शुरू में क्या करते हैं जब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कब होती है, जब हम दो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मैच करते हैं, हमारे को कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगती है, तभी हम जो है जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब क्या, जो हम ऑपोजिट दो लोग जो होते हैं एक दूसरे से आपस में ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट कैसे होते हैं, चाहे वह हैबिट में है, जैसे मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है और दूसरा वाला एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। एक जो है आपका जो मान लीजिए पार्टनर है, एक को इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती, एक को इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस चक्कर में क्या होता है स्टार्टिंग में ठीक है हमने अट्रैक्टिवनेस हमने अपना सिमिलैरिटी देख के हम जो है अट्रैक्टिव हम बेस के ऊपर हम जो है सिमिलैरिटी देख के हम दोनों के आपस में फ्रेंडशिप हो गई। अब उसके बाद कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है ये बहुत अच्छा होता है जब दो पार्टनर दोनों डिफरेंट उसके होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं या अपोजिट होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से जो रिलेशनशिप होता है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है रादर देन उसके जो कि वो सेम होते हैं। उसको पढ़ लेते हैं। द मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेन वेदर बर्ड्स ऑफ ए वेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, वो हमने अभी कहा कि ग्रुप में जाते हैं बर्ड और अपोजिट अट्रैक्ट या अपोजिट जो डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी। स्टडीज शो दैट कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टनर्स इंक्रीजिंग देयर अट्रैक्टिवनेस टू ईच अदर। जो दो पार्टनर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी जो डिफरेंट होते हैं अपोजिट होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं
इंक्रीज देयर अट्रैक्टिवनेस, वो उनके में आपस में ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स प्रेफर क्लोजर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो अपोजिट होते हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे से क्लोज इंटरपर्सनल, स्टार्टिंग में ठीक है हमने सिमिलरिटी बेस पे कर लिया, लेकिन वास्तव में आगे जाकर जो क्या होता है, क्लोज होता है उनका रिलेशनशिप, ना कि उनके जो कि नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। कपल हु रिपोर्टेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप वर मोर डिसिमिलर इन डोमिनेंस। लेकिन जो डोमिनेंट होते हैं, मान लीजिए इनके क्या क्या जो कॉम्पिटेंट हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऑपोजिट है, वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ पे अब उन्होंने ये कहा ये जो कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप है ये तो हमेशा ओवर टाइम चलता है, लॉन्ग पीरियड में चलता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर जो डोमिनेंट है तो अगर पार्टनर, तो वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो रिलेशनशिप जो है लंबा नहीं चलता। तो इन्होंने उसी के बारे में कहा है यहाँ पे कि कैसे इन्होंने ये कहा है कि लोएस्ट एस्टीम इंडिविजुअल अपीयर्ड मोर लाइकली टू डिजायर ए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप देन हाई एस्टीम पीपल एंड वी आर अट्रैक्टेड टू पीपल हु कॉम्प्लीमेंट टू अस बिकॉज दिस अलाउज अस टू मेंटेन आवर प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ बिहेवियर। जो कि कॉम्प्लीमेंट है, जो ऑपोजिट है, वो क्या है, ज़्यादा अच्छे से उनका जो स्टाइल अच्छा होता है रहने का, बिहेवियर अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग उनका रिलेशनशिप होता है। मार्के 2007 ने क्या कहा, थ्रू इंटरेक्शन विद समवन हु कॉम्प्लीमेंट्स आवर ओन बिहेवियर विल लाइकली टू हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ इरिटेशन एंड सिक्योरिटी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर दो ऑपोजिट पार्टनर है तो वो क्या करते हैं आपस में, ठीक है, सिमिलरिटी के बेस के ऊपर वो ठीक है, आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के साथ अगर ऑपोजिट है तो उसका फायदा होता है कि एक पार्टनर अगर जो है कॉम्पिटेंट है या किसी चीज़ में उसकी मास्टरी है तो दूसरा वाला उसको देखकर वो भी सीख जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं जो है अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जो है दोनों ऑपोजिट है, तब जो है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को देखकर सीख जाते हैं। और जो रादर देन उसके जो डोमिनेंट होते हैं उनमें जो है प्रॉब्लम आती है। अब क्या प्रिंसिपल्स के सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सिमिलैरिटी इज बेसिकली क्या होता है, वो उन्होंने जैसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में तो इनिशियली तो हमारे को सिमिलैरिटी बेस्ड भी होता है। प्रिंसिपल सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री सीम टू बी कंट्राडिक्टरी ऑन द सरफेस में वैसे देखा जाए तो अलग है। इन फैक्ट दे एग्री ऑन द डायमेंशन ऑफ वार्मथ। वास्तव में तो दोनों एक ही हैं। कैसे कि बोथ प्रिंसिपल स्टेट दैट फ्रेंडली पीपल वुड प्रेफर फ्रेंडली पार्टनर। फ्रेंडली तो हमने कहा ना सिमिलैरिटी में फ्रेंडली, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री में डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप, डिपेंड करता है वो किस स्टेज में है फ्रेंडशिप के। स्टार्टिंग में तो हम सिमिलैरिटी देखते हैं, सिमिलैरिटी सीम्स टू कैरी कंसिडरेबल वेट होता है इनिशियल अट्रैक्शन। शुरू में तो हमारे को इनिशियल अट्रैक्शन में हम सिमिलैरिटी देखते हैं, वाइल कॉम्प्लीमेंटरिटी एज्यूम इंपॉर्टेंट एज द रिलेशनशिप डेवलप्स ओवर टाइम। जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं फ्रेंडशिप में, हम आगे और बढ़ाते जाते हैं, इनमेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उस समय हमारे को क्या चाहिए होती है, कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो मार्के फाउंड दैट पीपल वुड बी मोर सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप इफ देयर पार्टनर्स डिफर फ्रॉम देयर। जो अगर रिलेशनशिप में वो ज़्यादा अच्छे से खुश रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं अगर पार्टनर जो है वो डिफरेंट है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द डोमिनेंस में। एज टू डोमिनेंट पर्सन में एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट, अगर डोमिनेंट है तो क्या होगा, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा है कि किस तरह से स्टार्टिंग में सिमिलरिटी होती है, बाद में जो है जब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो हम कॉम्प्लीमेंटरिटी में ज़्यादा अच्छा रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब जो है ये इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में सारी हम थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। वो ऑल थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and very interesting as well. So thank you for watching my YouTube channel.